बबुआ कैसे हो? मस्त, हम भी मस्त हैं। आज आप लोग को टाइप नेक्स्ट में पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क के जो कंपाउंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क के अंतर्गत जो कंपाउंड प्रोपोर्शन चल रहा था उसका डिफरेंट टाइप पर आधारित प्रश्न है। सेम टाइप पर आधारित प्रश्न आप लोग को अच्छा बनवाए, आप लोग को बनाने में मजा भी आया होगा। इसमें भी आप अच्छा क्वेश्चन बनाइए, टेंशन मत लीजिए, आराम से बिंदास देखिए। और जो स्टूडेंट न्यू है एक दो क्वेश्चन देखेंगे तब बनाएंगे, जो स्टूडेंट पुराने हैं वो दनादन स्पीड में काम ही लगा देंगे बनाने का। बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 1, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1, 15 औरत 40 दिनों में 300 चूल्हे तोड़ती हैं, 20 औरत उसी प्रकार के 500 चूल्हे कितने दिनों में तोड़ेंगी? दिमाग में उल्टा नहीं ना रहा है, सही बोल रहे हैं। घरवाली से झगड़ा हो जाए तो यही हाल होगा भाई, घर के होम मंत्रालय से झगड़ा कीजिएगा तो ही होगा। चूल्हे बर्तन और ये सब की स्थिति खराब हो जाएंगे, इसलिए होम मंत्रालय से झगड़ा करना उचित नहीं है। प्यार से रहो, मस्ती से रहो, यही सही रहेगा, नहीं तो बर्बादी तुम्हारा ही होगा और लाना तुम्हें ही है। ठीक है, भले ही रो के लाओ चाहे गाते हुए लाओ कि चूल्हे टूट गए हम क्या करें, ऐसा कुछ भी गाते हुए आ जाओ। देखते हो बाबू, हम देख पा रहे हैं कि कार्य बोल रहा है कि हम चूल्हे तोड़ रहे हैं। जब कार्य पता चल जाए कि क्या कार्य हो रहा है, जैसे चूल्हे का टूटना, आम का खाना, घर का बनाना, ईंट का ढोना, कुछ भी बोले कि हम इतना 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 इतना। पिछला क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे कि कोई काम, कोई आदमी किसी काम को, 20 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते, किसी काम को नहीं पता चलता था, लेकिन इसमें कार्य पता है क्या है, चूल्हे का तोड़ना है। ठीक है, तो इस स्थिति में ऐसा काम पता चल रहा है तो हम कहेंगे डिफरेंट वर्क हो गया। डिफरेंट वर्क हो गया तो हम इसमें कौन सा सूत्र यूज करेंगे भाई डिफरेंट वर्क के लिए? डिफरेंट वर्क तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे? MDH बटे में W बराबर M1D1H1 बटे में W1। M मतलब औरत या आदमी कुछ भी, D मतलब डे, कितना हो गया 40 डे, MH आवर समय नहीं है, समय नहीं है, प्रतिदिन 10 घंटे में कितना घंटे में समय नहीं है। W कितना है? W 300। कहिएगा सर W किसको बोलेंगे सर? W मतलब वर्क, किसको बोलेंगे? जो कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? चूल्हे का टूटना। ठीक है, कबाड़ी में लेकर जाकर देना है। अब औरत 20, दिन कितने भाई? तो दिन ही तो निकालना है, X कितने चूल्हे? तो 500। अब हम कहेंगे इसको बाबू हल कर लो, और आपका आंसर आ रहा है तो हल कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इतना गुने 40 होल बटे में 300 गुने 300 बराबर 20 गुने x, 20 गुने x होल बटे में 500। अब हम कहें कटा लीजिए आराम से, प्रेम से, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 के 20, ये से कटा तो 5, और ये यहाँ से ये कटा तो 10। x बराबर कितना हो गया? 10 पचे 50। जो विद्यार्थी ऐसे नहीं कटा पाते हैं उनके लिए विशेष रिक्वेस्ट रहेगा, x बराबर करके इसको यहाँ लेके चल जाइए, इसको यहाँ लेकर आ जाइए, इसको यहाँ जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ ले जाके तब बनाइए। एक बार उसको भी दिखा देते हैं, पहले बना लीजिए। लेकिन अब उस लायक नहीं बचे कि एक साइड में करके बनाइएगा, उतना समय नहीं है हम लोग पास। हटाएं, शाम के खाना बनेगा कोई गारंटी नहीं, चूल्हे तो टूट गए सारे। चलो भाई हटा रहे, देखिए ध्यान दीजिए। आप जो विद्यार्थी बिल्कुल एकदम मस्ती से बनाना चाहते हैं, कहेंगे नहीं सर हम बिल्कुल आराम से बनाने वाले हैं, तो वो इसे लिखेंगे x बराबर, ये चला जाएगा यहाँ तो लिखेंगे 15 गुने 40 गुने 500, 300 यहीं का यहीं रह जाएगा, और वहाँ से ये इधर आ जाएगा, 20 नीचे चला जाएगा। तो इसको हल करेंगे, ठीक है, तो ये हल करेंगे तो वो सही आएगा, ये से ये कटेगा, और उसके बाद 20 दूना के 40 हो जाएगा, और ये कट के 5 हो जाएगा, कितना 3 हो 5 हो जाएगा, और इस प्रकार से 25 दूना के 50 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करें। दनादन बना दो बाबू, दे दनादन हटा रहे।
चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 2, 120 व्यक्ति 30 दिनों में 900 संतरे खाते हैं, तो 60 व्यक्ति वैसा ही 300 संतरे कितने दिनों में खाएंगे। कहिएगा सर वैसा ही लिखने का, देखिए बाबू दो चीज बताएंगे, पहले इसको आप बना लीजिए, बना के आंसर कीजिए, तब हम बता रहे हैं। 2 शब्द बोलेंगे, आ गया होगा अब तक, सुनिए आप सुनिए, आ गया होगा हम क्या बोल रहे हैं। 2 शब्द बोलेंगे, या तो वैसा ही बोल दिया तो समझिए कि ये इतना बड़ा संतरा था तो उसका भी इतना ही बड़ा संतरा था, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यदि न बोले, कहे कि इतना संतरा न बोले, तो समझिए तभी सेम है। यदि वह भिन्न भिन्न संतरा होगा, बड़ा छोटा, तो कहेगा कि पहले प्रकार का 200 संतरा दूसरे प्रकार के 300 संतरे के बराबर है, पहले प्रकार का 2 संतरे का वजन दूसरे प्रकार का 3 संतरे का वजन के बराबर है। तो उस स्थिति में उसका क्वेश्चन अंतिम में, लास्ट में क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि जब 2 प्रकार के संतरे आएंगे, लेकिन कोई इतना छोटा होगा तो कोई इतना बड़ा होगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंपेरिजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है वो क्वेश्चन है, जैसे आप लोग ऐसा क्वेश्चन सुने होंगे कि 50 इंजन प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 30 दिनों में कुछ टन कोयले की खपत करती है, तो 20 इंजन प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 50 दिनों में कितने कोयले की खपत करेगी, यदि पहले प्रकार का 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन की खपत आपस में क्या हो, बराबर हो। ऐसा क्वेश्चन सुने होंगे। वैसा ही पर यह आधारित हो जाएगा, कब, जब दोनों संतरा बराबर ना हो तब। लेकिन इसमें जितना जो यहाँ पर संतरे जो खाया जा रहा है, जिस साइज का, ये साइज भी वैसा ही है। कह दे तो भी, ना कहे तो भी बराबर नहीं रहेगा तो समझिए कि बोलेगा, और नहीं बोला तो समझिए कि बराबर है। ये बात समझिए। आइए फिर डिफरेंट वर्क, यहाँ पर 300 संतरे, यहाँ पर 900 संतरे। खाने का काम क्या हो रहा है, संतरा। इसका मतलब पता चल गया कि कार्य पता चल गया, कार्य पता चल जाता है तो डिफरेंट वर्क। तो डिफरेंट वर्क का सूत्र है MDH बटे में W बराबर M1D1 H1 बटे में W1। ठीक है, अब लिखेंगे M का वैल्यू, लिखेंगे बाबू M का वैल्यू लिखते जा रहे हैं 120 गुने D का वैल्यू 30 होल बटे में कितने वर्क हो रहे हैं, 900 बराबर। फिर देखेंगे M का वैल्यू 60, उसके बाद कितना दिन पता नहीं थे, x और कितने 300। तो इस प्रकार से ये से 3 बार में कट गया, ये आपका कट गया 2 बार में, और ये आपका कट गया 10 बार में। इस स्थिति में मेरा x का वैल्यू कितना आ गया हो, तो x का वैल्यू 20 आ गया, यानी यह 20 दिनों में संतरे उड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, बना लीजिए। ये सब आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बन जाता है, और आप लोग बनाने का बस कष्ट करें थोड़ा सा। हटा रहे हैं। आप लोग का एक लास्ट क्वेश्चन भी बाकी था, उसको भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 25 दिनों में 500 मशीन तैयार करते हैं। तो कह रहा है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 25 दिनों में कितने मशीनें तैयार करेंगे। पहला बात आपको ये बताना है कि क्या काम क्या हो रहा है, तो मशीन तैयार करना है। जब कह दिया कि हम मशीन तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंट वर्क होगा ही होगा। और एक बात और, क्या जितना ये लोग क्या 500 मशीन तैयार करते हैं, तब पक्का है कि ये लोग 500 मशीन तैयार करेंगे। ये कौन सा लॉजिक हुआ? इसका मतलब जो मशीन उतना तैयार करते होंगे वो भी इतना ही मशीन नहीं तैयार करेंगे, या तो कम तैयार करेंगे या तो ज़्यादा तैयार करेंगे। और कम या ज़्यादा का मतलब होता है कि डिफरेंट वर्क है। कम या ज़्यादा का मतलब होता है कि डिफरेंट वर्क है। इसको आप बना लीजिए जल्दी में। तो अब हम लिखेंगे MDH, लिखेंगे बाबू MDH बट्टे में W बराबर M1D1 H1 बट्टे में। लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब समझदारी आ गया तो। जब आप समझदार, M का वैल्यू 20
डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 25, कितने घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे, आवर, बटे में वर्क कितना, तो 500, 500 500 500 बराबर M1 कितना भाई, तो M1 30। उसके बाद कितने घंटे प्रतिदिन, कितने दिनों में, 25 दिनों में, कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे, और बट्टे में कितने कितने मशीन बनेंगी, नहीं पता है, x बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि ये कट गया आपका 25 बार में, ये आपका 25 से 25 उड़ गया, ये आपका 6 बार, कितना बार में हो गया, 5 बार में। अब हम गुना कर लेंगे, 25 पंजे 125, 125 8 है, 8 पचे 40, 16 4 20, और ये 1000, यानी हम कह सकते हैं x यहाँ के जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो तो x का वैल्यू 1000 हो जाएगा, यानी कितने मशीनें तैयार होगा, 1000। यानी हम कह सकते हैं x बराबर, ये यहाँ चला जाएगा, इतना पूरा कट गया है, तो बच गया कितना, 5 गुने 25 गुने 8, यानी हम कह सकते हैं 1000। बना लीजिए। एक प्यार भरा संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों को मेरे पर गुस्सा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन फिर भी ये सुना देना चाहते हैं। बाबू, कितना हूँ चाहकर रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, इसका वजह मेन बस कुछ हमारा कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी, दोनों घर है। हम अपना छोड़ देंगे तो हम जानते हैं कि आप पकड़ लीजिएगा, नहीं झूठ बोल रहे हैं। रेगुलर आप लोगों के सामने पढ़ाने में जो मज़ा आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है, इसी कारण से मन नहीं करता है, कभी कभी मूड करता है छोड़ दो, हटाओ, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन रेस्ट होता है तो याद करता है यार लोग स्टूडेंट हमारे कहाँ, पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए बीच बीच में कभी गैपिंग हो जाता है। बाकी टेक्नोलॉजी का भी दोष है, गांव देहात में वो हालात नहीं है, वीडियो दिन भर में अपलोड नहीं कभी कभी हो पाता है, ये भी बात है, दोनों है। तो दोनों है, हम अपना दोष मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो बहुत भरपूर चैप्टर ढंग से पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें दाग लगाने वाला कोई शब्द नहीं है। भले ही आप तो जैसे आप समझें, उसके बाद कोई बात नहीं। क्योंकि एक हमारे स्टूडेंट भी एक बार कमेंट में किए थे कि सर आप दुनियावी बात बहुत करते हैं। भैया हम सामाजिक आदमी हैं, ठीक है। टीचर का एक गुण धर्म नहीं होता है केवल पढ़ा दे, टीचर का ये भी धर्म होता है कि जो आप गलती करें उसको सुधार भी दीजिए। टीचर का ये भी धर्म होता है कि आपका घर पे आप बहुत अच्छे पढ़ने में बहुत विद्वान हैं, लेकिन अपने माता पिता को गलियाते होंगे तो हमको समझाना जरूरी है कि बाबू पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके आदर्श भी अच्छे होने चाहिए, आपका मोरल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत जाके बाहर में दूसरे के गाली देते चल रहे हैं, हम तो बहुत पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए कुछ नॉर्मल चीज़ बता देते हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं सर ज़्यादा ये बाहर के बात करते हैं, तो एक बात हम बता देना चाहते हैं, हम ऐसा ही हैं, हम सुधरने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी हो। क्योंकि जहाँ गलती नज़र आएंगे वहाँ पर हम आपको कुछ न कुछ बता ही देंगे, नहीं ये गलत है, इसको आप मानो या ना मानो, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ाते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं, हम पढ़ाते हैं, हमको पता है। क्योंकि हमको पता होता है कि नहीं आते और 2-3 क्वेश्चन बढ़ा के हम जितने भी वीडियो हैं, अब भारत के जितने भी टीचर हैं उठा के देख लीजिए, 2-4-10 ही लोग मिलेंगे जिसका 10-12 वीडियो क्वेश्चन आपको मिलेगा, नहीं तो हर कोई 2-4 तो पढ़ाता है, 2-4-5-6, हर कोई मैक्सिमम 2-4-10, तो उसमें से खुद हम हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, आपको पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे पास। लेकिन दुनियावी बात करने में, अरे आप सामने होते तो और करने में मज़ा आता है, ऐसे तो ऐसे ही बस संदेश देते हैं कि आप लोग अच्छा करें, अच्छा ये करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो है वो है, हम सुधरने वाले नहीं हैं, चाहे आप जो भी मानो। आप दिक्कत हो रहा है तो आप दूसरे के पास पढ़ लो, हमारे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उन लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं जो हमको आदर्श मानते हैं, उन लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उतना समझदार नहीं हैं और आपके जितना समझ मेरे पास है नहीं। आपकी ये सर आप बाहरी दुनिया की बात करते हैं, छोड़ नहीं सकते बाहरी दुनिया की बात करना, ये बात कंफर्म है, ठीक है। आइए देखिए,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए आप। 18 लड़के प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 200 पौधे 20 दिनों में लगाते हैं, तो 27 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कितने पौधे लगाएंगे? आप बताइए, क्या जो पौधा वो लोग लगाता था उतना ही लगाएगा? कंपटीशन हो जाएगा भाई, कंपटीशन हो जाएगा तो हो सकता है कि ये ज़्यादा लगाए, हो सकता है कि कामचोर हो तो कम लगाए, दोनों हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं वर्क सेम नहीं है, वर्क सेम नहीं है, इसका मतलब डिफरेंट वर्क है। तो डिफरेंट वर्क के तो सूत्र अभी आपको पता है, क्या पता है भाई? तो डिफरेंट वर्क का सूत्र आप लोग निपटा लीजिए, क्या होता है? तो डिफरेंट वर्क का सूत्र होता है क्या? MDH बटे W बराबर M1 D1 H1 बटे में W1। इसका मतलब M का वैल्यू लड़का, मैन के जगह पर लड़का 18, उसके बाद D का दिन कितने, तो 20 दिनों में, गुने कितने घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे, होल बटे वर्क क्या है, 200 पौधे लगाना, बराबर बराबर। अब देखेंगे, अब उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, तो 27 लड़के प्रतिदिन कितना घंटे, कितने दिनों में, 10 दिनों में, प्रतिदिन कितना घंटे, 6 घंटे, कितने पौधे लगाएंगे नहीं पता है, x। अब इसको हम कटा देंगे तो ये आपका कट गया बाबू 10 बार में, 10 बार में। अब ये हम कटा देंगे इधर से, 9 दूना के 18, 9 तिया 27 कट गया। उसके बाद इसको हम कटा देंगे 2 से इसको हम कटा देंगे, तो 2 से कटा दिए तो ये हो गया 5। उसके बाद इसको हम कटा देंगे 2 से, तो 2 और ये हो गया बाबू कितना, 5, और इसको कटा देंगे तो ये हो गया 3। अब ये मेरे पास मिल गया 5 5 25 गुने नहीं हमारे पास मिल गया बाबू x बराबर 5 गुने 3 गुने 5 गुने 3, यानी हम कह सकते हैं 5 3 5 3, ठीक है। इसका मतलब 15 15 ही 225 होता है, क्या हो 225 पौधे लगाएंगे। गुना देख लीजिएगा बस, गुना ये आपके जी में हम छोड़ देते हैं। बना दीजिए, बन रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है बाबू? नहीं होना चाहिए, बना डालिए। चलिए हटा रहे हैं, कटाने आना चाहिए, कटाने आना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, दोष नहीं है। कटाने नहीं आया तो फिर आप चले गए, हम फिर कुछ नहीं कह पाएंगे। स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 20 दिनों में इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक खड्डा खोदते। खड्डा मतलब समझते हैं, वो गांव देहात में गड्ढा नहीं बोलता, गड्ढा, ठीक है, गड्ढा गड्ढा वही है, खड्डा खोदते हैं। तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन इतने घंटे काम करके इतना दिनों में कितने, इतना मीटर कितने दिनों में इतना मीटर खड्डा खोदेंगे, ठीक है। बोलिए जल्दी। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर इसमें वर्क क्या है? वर्क है खड्डे के खोदना, पहला वर्क, लेकिन कितना मीटर, तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इसका मतलब नीचे में तीनों रहेगा। इसका मतलब हम MDH बटे W तो लिखेंगे, MDH बटे में W1 तो लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे इस बात को समझते हुए चलेंगे। तो हम लिखेंगे पहला कि M का वैल्यू 5, प्रति घंटा इतना, दिन का वैल्यू 20, डे का वैल्यू 20, इसका वैल्यू 5 यहाँ लिख देते हैं, इसका वैल्यू 20, प्रति घंटे प्रतिदिन 10 घंटे। W का 3 मान लिखेंगे, 1 2 3 तीनों, यानी 10 गुने 5 गुने 3। क्यों सर? भैया ये वॉल्यूम है, ये आयतन है, वह किस रूप में खोजा जाता है? इसका लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए, तो क्या जोड़ेंगे? नहीं, गुना कर दिया जाएगा इसका, ठीक है, ये गुना कर दिया। उसके बाद इधर चले तो 10 व्यक्ति, दिन कितने, तो दिन कितने भाई, तो दिन पता नहीं, x 5 घंटे प्रतिदिन काम का ये है 20 गुने 15 गुने 6। अब यहाँ लिख देंगे इतना गुने 10 होल बट्टे में 10 गुने 5 गुने 3, 10 5 3, यहाँ पर बराबर 10 गुने x गुने 5 होल बटे में 20 गुने 15 गुने
20 गुने 15 गुने 6। आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो जोड़ घटाव गुना भाग गलती हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। ये से ये कटा, ये से ये कटा, पहला बात। ये 3 दूना के 6, ये कट गया यहाँ पर। अब उसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में, 2 बार में। अब उसके बाद 5 तियाई 15 यहाँ कट गया। उसके बाद और कहीं कटने वाला दिख रहा है क्या बाबू? कटने वाला तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, यहाँ से दिख नहीं, ये जाके इधर बस गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, दूना के 12, दूना के 24, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 240 दिन। गुना अच्छा से कीजिए। किससे किससे गुना करना है? 2 से, 20 से, 3 से, 6 से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो गुना कर लेंगे आप लोग। गुना करने में कोई मेरे तरफ से आपको हम नहीं ये कह सकते हैं कि हम गुना करके सिखा दें, गुना आपको आना चाहिए। ठीक है, गुना वही बच्चा जैसा है। तो अगला क्वेश्चन रिवीजन के लिए लेंगे आप। हटा रहे हैं इसको, हटा रहे हैं। क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक ही जैसा नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 80 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिनों में खत्म करते हैं। बताएं कि कितने आदमी प्रतिदिन 3 घंटे काम करके उससे दुगने काम को 40 दिनों में खत्म करेंगे। पहला बात, काम इसमें बोला ही नहीं कि क्या है। इसका मतलब इतना सेंटेंस तक है, तक लग रहा है कि सेम है, लग रहा है कि सेम है, लग रहा है कि सेम है। कब तक? क्योंकि कार्य के जिक्र नहीं किया हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही नीचे बढ़ रहे हैं कि पहले के तुलना में दुगना काम करना है, और पहले के तुलना में दुगना काम करना है, इसका मतलब पहले वाला काम यदि 100 ईंट ढोना होगा तब 200 ईंट ढोना है, तो बराबर कैसे हो सकता है? इसका मतलब डिफरेंट वर्क वाला ही सूत्र लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले जितना काम नहीं करना है। लेकिन ये इस सेंटेंस तक पता चल रहा है कि लगता है सेम है, लेकिन सेम है नहीं। इस बात को हम कहेंगे, यानी मेरे को फिर से सूत्र मिल गया, MDH बट्टे W बराबर M1 D1 H1 बट्टे में W1। ठीक है, अब कहेंगे M का वैल्यू 80 आदमी, डे का वैल्यू देख लेंगे 15 प्रति घंटे, कितने? 6 होल बट्टे में कौन सा काम? तो कोई काम, पता नहीं, कोई काम यहाँ होगा, कोई काम होगा, बराबर कितना? अब कितने दिन हो? तो कहेंगे कितने आदमी, तो पता नहीं कितने आदमी, x प्रतिदिन इतना, कितने दिनों में? 40 दिनों में। h का वैल्यू, H1 का वैल्यू 3 घंटे बटे में पहले के तुलना में दुगना काम कैसे लिखेंगे? ये एगो जीरो तो इधर 2 जीरो लिख दें? जी बिल्कुल नहीं, गलत बात। पहले के तुलना में दुगना काम कैसे होगा? तो इधर हमको लिखना होगा यदि, इधर हमको लिखना होगा यदि मूड है 1, तो इधर हमको लिखना होगा 2। ठीक है, इधर यदि हमको लिखना होगा 5, तो इधर हमको लिखना होगा 10। समझ पा रहे हैं? इधर यदि हमको लिखना होगा y, तो इधर लिखना होगा हमको 2y। समझ पा रहे हैं दुगना काम कैसे लिखेंगे? समझ पा रहे हैं दुगना काम कैसे लिखेंगे? 1 तो 2, 5 तो 10, y तो 2y। तो हम कहेंगे 1 2 5 10 में आपको लगेगा कि नहीं सर फालतू लिख रहे हैं, इसलिए y और 2y ही मान लेते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काम होगा y, तो यहाँ पर काम होगा उससे दुगुना काम। किससे भाई? तो जो काम हो रहा था, क्या रहा था? y कोई वर्क था, y से y कैंसिल। अब इसको देखेंगे तो ये कट गया बाबू, ये कट गया 20, 20 चौके 80 कैंसिल, और ये इससे कट गया 2 बार में। तब हम कितना आ गया हम देख लेंगे, 15 दूना के 30 और 30 गुने 4 बराबर 120, यानी x का वैल्यू मेरे को मिला, जो मिला 120। x का वैल्यू कितना मिला? 120। गुना कर लेंगे, 15 चौके 60 दूना के 120, y से y। ये y और 2y कहाँ से है पता चल रहा है ना? पहले से दुगना काम, कोई काम था y, अब कौन कितना काम हो रहा है? दुगना, तो 2y। हटा दे इसको।
क्वेश्चन नंबर 7, 45 आदमी किसी काम का 2/5 भाग को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो शेष काम 15 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? शेष काम 15 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आपके दिमाग में चल रहा है क्या कि सर सेम काम है? हम बता रहे हैं सेम काम वहीं से उसी दिन से हटा दिया जाता है कि सेम काम नहीं है। सेम काम होता तो ये शब्द का जिक्र नहीं करता है, ये शब्द का करने वाला काम करके चला गया और न बोला तो समझिए कि सेम काम है। जैसे कहा कि कोई आदमी 20 दिन में कुछ काम कर दिया, कोई काम कर दिया तो सेम काम है, लेकिन करने वाला आदमी कहे कि 20 आदमी 10 दिनों में कार्य का 1/3 हिस्सा करके चल गए, इसका मतलब वो कह रहा है कि हम 1/3 किए हैं, और 1/3 किए हैं इसका मतलब शेष जो बचा है कोई और करेगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो ये काम है और जो बचा हुआ काम है वो जो जरूरी नहीं कि बराबर होगा, जरूरी नहीं कि बराबर होगा। करने वाला आदमी अपना काम दिखा रहा है कि हम इतना काम किए हैं, तो समझिए कि वह सेम काम नहीं है, सेम काम नहीं है। यदि हम जानते हैं कि यदि हम कह दें कि हम 100 ईंट ढोए हैं तो सेम काम नहीं है, हम कह दें कि काम किए हैं तो सेम काम हो सकता है। इसमें काम का भाग का जिक्र कर दिया 2/5 भाग, तो हम यूज करेंगे MDH/W बराबर M1D1H1/W1। अब इस स्थिति में अब यहाँ पे क्या कर लेंगे बाबू, तो इस स्थिति में कहेंगे आदमी कितने 45, दिन कितना 20, H का वैल्यू नहीं है, W कितना 2/5। हाँ, यदि आपको लग रहा है कि सर 2/5 किसका किसका, तो आप कह सकते हैं Y का 2/5, Y का 2/5, यानी हम कह सकते हैं कि कुल काम मान सकते हैं। आगे एक बार समझा रहे हैं ऐसे, दूसरा बार में दूसरे तरीका समझाएंगे। लिखेंगे कुल काम बराबर कुल कार्य बराबर Y, तो इसका तब काम कितना किया तो लिख सकते हैं Y का 2/5। अब ये M1 का वैल्यू 15, डे नहीं पता है X, और इसका वैल्यू शेष काम कैसे निकलेगा, टोटल में से इसको घटा दे, टोटल में से इसको घटा दे, यानी Y माइनस 2y/5, 2y/5 इसको घटा देना, तो इसको घटा दे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा बाबू 5, ये जाएगा यहाँ पर, यानी 5y, यानी कह देंगे 5y माइनस 2y, यानी हम कह सकते हैं 3y/5। कितना हो जाएगा बाबू 3y/5, तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू आ गया 3y/5। इसका वैल्यू अब इस स्थिति में हल करेंगे तो आएगा 45 × 20 होल बटे में 2y/5 बराबर कितना 15 × x होल बटे में कितना 3y/5, 5 से 5 गया, y से y गया। अब हम क्या कहेंगे बाबू, 15 तिया 45 यहाँ पे निकल गया, और ये 10, यानी x का वैल्यू 10 तिया 30। लेकिन हम इतना आपको लंबा चौड़ा जुगाड़ नहीं लगाने के लिए बोलेंगे, आप पहले इसको बार बना लीजिए, लेकिन ऐसे हम नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बनाना है। कैसे बनाना है बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी को थोड़ा शार्प कर दिया जाए। बना लीजिए, हम लोग लगभग 10-11 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हटा रहे हैं, चलिए देखिए ऐसे पढ़ेंगे बाबू, इतना नहीं दिमाग लगाना है, जल्दी जल्दी लिखना है, समय उतना नहीं रहता है। आइए, 45 आदमी 20 दिनों में कितना काम 2/5 काम नीचे बराबर कितना आदमी 15 आदमी कितने दिनों में नहीं पता, x दिनों में। शेष कैसे निकलेगा, 5 में से 2 समाप्त, तो बचा कितना, 5 में से कितना बच गया 3 बच गया, 5 में से 2 घटा देंगे तो 5 में से 3, 5 से 5 उड़ गया। अब यहाँ पर हमारा 15 तिया 45 और ये 10, यानी हम कह सकते हैं x का वैल्यू 10 तिया 30। कैसे निकला 5 में से 2 समाप्त, तो 5 में से बचा कितना है 3, 5 में से 3 बचा है, बस लिख देंगे। समझ में आ रहा है, अरे आएगा हो, बस मुस्कुराते रहो, आ जाएगा। चलिए बाबू 8 नंबर, जल्दी क्विक क्वेश्चन कह रहा है कि
300 आदमी किसी काम का 3/7 भाग को 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो शेष कार्य कितने आदमी 20 दिनों में पूरा करेंगे? शेष कार्य कितने आदमी 20 दिनों में पूरा करेंगे? फर्स्ट भाग का चर्चा कर दिया, इसका मतलब ये कह रहा है, ये विवाद खड़ा कर रहा है, ये कह रहा है कि हम ज़्यादा किए या कम किए हैं, कुछ ना कुछ कंपैरिजन कर रहा है। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे 300 आदमी इंटू डे 40 बटे में वर्क 3/7 बराबर कितने आदमी हो? तो कितना आदमी नहीं पता है, x आदमी कितने दिन? 20 दिन। अब बटे में शेष कितना? 7 में से 3 गायब, तो बचा कितना? 7 में से 4। ये सही है, कैंसिल। अब ये कट गया आपका 20 कितना बार में? ये 5 बार में। और इधर से कट गया तो ये 100 बार में, और ये कट गया तो आपका 8 बार में, यानी आंसर हो गया 800। 10-10 सेकंड 5-5 सेकंड का है, गुना भागा जितना स्पीड में करो बाकी बन जाएंगे। ठीक है, क्या दिक्कत? बन गया? चलिए वही हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1600 आदमी किसी काम का 1600 आदमी किसी काम को कह रहा है कि 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो कह रहा है कि बताइए कितने आदमी उस काम का 3/4 भाग को 6 दिनों में पूरा करेंगे। यदि आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएं तो अभी तक यहाँ तक मेरे को महसूस हो रहा है कि ये क्वेश्चन सेम वर्क का है। कैसे? कहाँ जिक्र किया है भाग का जिक्र किया नहीं, वहाँ तक महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे पहुँचे ये चर्चा कर दिया। तो ये जैसे ही चर्चा कर दिया इसका मतलब सेम वर्क नहीं है। इस बात को समझेंगे तो सेम वर्क नहीं है, तो इस बात को कैसे बनाएंगे बाबू? कैसे बनाएंगे इस बात को देख लेते हैं। तो हमारा होगा m 1600 15 दिनों में बटे में कोई कार्य किसी कार्य को करते हैं, नहीं पता होगा y कार्य को करते होंगे, कितने कौन सा काम? y काम को करते होंगे, बराबर कितने आदमी भाई? x कितने आदमी? तो x कितने दिनों में? 6 दिनों में। उस कार्य का, किस कार्य का? इस कार्य का। ये कार्य कितना था? x, एक y का 3/4 भाग। बात समझिए, चेंज हो रहा है। शुरुआत में y काम हो रहा था और अब उस काम का 3/4 को करना है, 3/4 को करना है, 3 उस काम का 3/4। y से y कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखेंगे ये हमारा कैंसिल हुआ तो कितना हो गया हो? तो ये कैंसिल हुआ तो 2 बचा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं, आराम से गुना करते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, x बराबर, चलो इसको कटा ही लेते हैं, चलो उसको ऊपर ले जाते हैं, छोटा टाओ लिखेंगे क्या? अभी एक बार दिखा दे रहे हैं, 1600 गुने 15 बराबर, ये ऊपर जाएगा x गुने 2 गुने 4, 2 गुने 4। अब हम यहाँ चाहेंगे तो कटा लेते हैं, नहीं तो मन है तो आगे बढ़ा देते हैं। लिखेंगे x बराबर 1600 गुने 15, अब बट्टे में 8 लिख दे, 4 दूना का बाबू, 4 दूना का 8, ये कट गया 2 बार में, 200 बार में। अब मेरे को गुना का होगा तो 15 दूना के 30। देख लीजिए 3000 आदमी को लगाना होगा। गुना भागा थोड़ा सा समझिएगा, ये बाबू कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये वही लेके गए। इस बात को देख लीजिए। हाँ, यहाँ देख लीजिएगा, ऊपर में कौन सा काम नहीं पता था y, नीचे में कौन सा काम? उस काम का y का 3/4। गलती से ऐसा आप लोग लिख दिए होंगे तो गलत पड़ा है, 4 और उधर लेके जाके लिख दिए होंगे 1/4, ऐसा नहीं, ये लिखना उचित नहीं था, हटा रहे हैं। गलती से ऐसा लिखे होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसा? फिर से दिखा देते हैं। ऐसा कि इधर लिख दिए होंगे इतना, शेष इधर लिख दिए होंगे 1/4, ये भी गलत है। या ऐसे लिख दिए होंगे इधर में इतना और इधर लिख दिए होंगे 1/4, ये भी गलत है। ये नहीं लिखना था, लिखना क्या था? तो लिखना था कोई काम और उस काम का 3/4, ये लिखना था। चलिए हटा रहे हैं इसको।
चलो बाबू 10 नंबर बनाओ आप क्वेश्चन। कहिएगा ये वाला क्या दिए हैं, ये हम अपना समझाने के लिए दिए हैं, ठीक है, दोनों में अंतर दिखाने के लिए दिए हैं कि दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन एक सेम वर्क है, एक डिफरेंट वर्क है। कैसे, इस चीज़ को हम बताएंगे। आप बनाइए 10 नंबर, बस 10 नंबर आप बनाइए। 10 नंबर बना के जल्दी आंसर लगाइए, जितना फास्ट हो सके। बोलिए बोलिए बोलिए। एक ठेकेदार एक कार्य को 100 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया, 30 व्यक्ति काम पर लगाया और 40 दिनों के बाद कार्य का 1/5 भाग ही समाप्त हुआ। शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्ति को कार्य पर लगाना होगा, कितने और व्यक्ति को कार्य पर लगाना होगा। जबकि निचला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 38 दिनों में कार्य करने का, ये क्वेश्चन बन चुका है, 38 दिनों में कार्य करने का समाप्त करने का ठेका लिया, 30 व्यक्ति आदमी काम पर लगाए, 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और काम पर लगाए। इस प्रकार से क्वेश्चन ये है। दोनों में क्या फर्क है आपको बता रहे हैं। पहले आप इसको बना लिए होंगे और बनाए नहीं हैं तो आपका स्पीड स्लो है। इस बात को समझें, इस बात को कंफर्म ये कर लीजिए। तो हम बता रहे हैं, सुनिए। दोनों क्वेश्चन को एक बार आपके स्क्रीन पर है और आप दोनों क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, तो दोनों क्वेश्चन में क्या आपको अलग अलग अनुभव होंगे। इस प्रश्न में, निचला प्रश्न में कहीं कार्य का कितने भाग का जिक्र नहीं किया, भाग का जिक्र किया है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं भाग का जिक्र किया है, लेकिन ये शब्द है 25 दिन बाद, 25 दिन बाद, लेकिन भाग का जिक्र नहीं किया है। इसमें भी है 40 दिन बाद, लेकिन भाग का जिक्र किया है। जिस प्रश्न में दिन बाद का कॉन्सेप्ट उसी प्रश्न में लगता है जिसमें भाग का जिक्र न हो, यानी इस कॉन्सेप्ट में, इसमें दिन बाद का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यानी ये है डिफरेंट वर्क। इसलिए कि कह रहा है 1/5 भाग को करके गए हैं, या तो दर्शा रहा है कि कम किया है, या तो दर्शा रहा है कि ज़्यादा किया है, लेकिन वो अपना बता रहा है कि हम किए हैं, लेकिन इसमें बोला ही नहीं है। पढ़ लीजिए, कहीं दिख रहा है भाग, नहीं दिख रहा है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि दिन बाद का कॉन्सेप्ट वहीं पर लगता है जहां पर भाग का जिक्र ना हो। उस दिन बोले थे, आज इसीलिए दोनों को लिखे हैं, नहीं तो लिखने में हाथ दर्द करता है। सच बता रहे हैं, बात झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसलिए बात समझिए, दिन बाद का कॉन्सेप्ट यहां पर लगा था, यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर लगा था, यहां पर नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर भाग का जिक्र कर दिया है। भाग का जिक्र किया मतलब डिफरेंट वर्क, डिफरेंट वर्क। भाग का जिक्र किया मतलब डिफरेंट वर्क। अब भाग का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब सेम वर्क। निचला क्वेश्चन है सेम वर्क पर, ऊपरला क्वेश्चन है डिफरेंट वर्क पर। कंफर्म, कोई डाउट? चलिए अब क्वेश्चन अपना बना लेते हैं, हटाते हैं इसको। आराम से प्यार से देख लीजिएगा, बाकी तो क्वेश्चन से हो ही जाएगा आपको प्यार बाबू। चलिए इस लाइन को भी हटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाए। आइए ध्यान दीजिएगा। अब कहिएगा कि सर दिन बाद का कॉन्सेप्ट नहीं लगा तो डी बराबर नहीं निकालना होगा। बिल्कुल नहीं, अब ऐसे निकालना होगा। क्या लिखना होगा, इस बात को समझेंगे बाबू। ऐसे लिखना होगा MDH/W बराबर M1 D1 H1 बटे में W1। आइए हम पूछेंगे, जो बताइएगा कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे। बताइए 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 कितने व्यक्ति? तो 30 व्यक्ति। कितने दिन काम किए? काम देखिए कितना दिन, 40 दिन बाद, 40 दिन हुआ था, गुने 40। घंटा नहीं दिया है, कितना प्रतिदिन, प्रतिदिन वाला नहीं दिया है। कितना भाग काम हुआ? 1/5 भाग। आइए फिर से समझ लीजिए, कितने व्यक्ति काम पर लगाया था, पढ़िए 30 व्यक्ति। कितना दिन काम हुआ? तो 40 दिन। बोल रहे हैं ना दिन बाद का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, क्यों? क्योंकि भाग का जिक्र कर दिया बराबर। अब देखेंगे, ध्यान देंगे। अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं। पहले कितने व्यक्ति थे? 30। और लगाने का मतलब 30 + x, 30 + x। काम समय पर समाप्त हो। काम कितना दिन का ठेकेदारी था? 100 दिन। कितना दिन बीत चुका है? 40 दिन। कितना दिन का था? 100 दिन। कितना दिन बीत चुका है? 40 दिन। तो बचा कितना? तो 100 - 40, यानी मेरे को 60 दिन अभी भी बचा है। और कार्य कितने करने हैं, इस बात को, शेष काम, शेष काम कहीं लिखा होगा, शेष काम वहां लिखा है, वहां देखिए, दिख रहा है वहां, ओ चाइना में दिख रहा है, चाइना में दिख रहा है। तो शेष काम, शेष काम कितना है भाई? तो शेष काम, तो शेष काम ये 5 में से 1 हो गया है, तो 5 में से कितना बाकी है? 4 बाकी है। ये से ये कैंसिल।
अब तो हम बोलेंगे जितना जल्दी हो सके एक लाइन में बाबू खींच लो, जितना जल्दी हो सके एक लाइन में खींच लो। इसका मतलब हो गया 30 गुने 40 बराबर 30 प्लस x गुने कितना घटेगा तो 60, अब बट्टे में कितना है 4, ये कट गया 15 बार में। अब 15 दूना के 30, ये कट गया 40 दूना के 80। अब मेरे को हो गया 80 बराबर 30 प्लस x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, कितना आदमी को और बुलाना होगा 50। देख लीजिए तो दिख रहा है प्यारा प्यारा, देख लीजिए आराम से। क्या लिख दिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 30 गुने 40 बराबर 30 प्लस x, और घटा तो कितना 60 दिन। कैसे, पहले कितना दिन काम हुआ था 40 दिन, फिर कितना दिन बचा है 60 दिन, तो बचा हुआ शेष साइड में और जो हो गया वो पहले साइड में बराबर ये बटे में 4 कट गया कितना बारे में 4 बारे में, ये 15 दूना के 30, 40 दूना का 80, 80 में से 30 आके घटा तो कितना हो गया 50। बना लीजिए, एक बार पुनः बता देते हैं, एक बार पुनः बता देते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वो। चलिए कितना दिन फिर से देख लेंगे, कितना दिन काम हुआ है 40 दिन, कितने व्यक्ति 30 गुने 40, कितना काम किए लोग 1/5, भाग का जिक्र किया इसीलिए नीचे लेकर आए, कितने आदमी और लग रहे हैं 30 प्लस x, कितना दिन बचा है शेष काम समय पर समाप्त हो तो 100 में से 40 घटा तो 60, अब बटे में 5, 4 बटे में 5, 4/5 कैसे, एक समाप्त तो 4 बच गया, ये से ये कैंसिल, ये 15 बार में, ये 15 दूना के, ये 80 बराबर 30 प्लस x, यानी x का वैल्यू और हमको 50 व्यक्ति लगाने होंगे। हटाएं, एक इसके बाद लास्ट प्रश्न करेंगे, लेकिन एक आप लोग के होमवर्क भी दिए थे उसको भी समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए, थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, नॉर्मली ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप के कर है। 10 इंजन प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 5 दिनों में 25 टन कोयले की खपत करते हैं, जबकि 15 इंजन प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 4 दिनों में कितने टन कोयले की खपत करेंगे यदि पहले प्रकार का 4 इंजन उतना ही खपत करता है जितने पर दूसरे प्रकार के 5 इंजन। बना दीजिए बना दीजिए बना दीजिए, रुके हुए हैं। बोलिए 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 जल्दी, जितना जल्दी हो सके। बन रहा है क्या, बोलिए। हाँ अब तक बन गया होगा, नहीं बना होगा तो हम बता रहे हैं। पहला काम सेम या डिफरेंट, तो कहिएगा सेम या डिफरेंट। कोयले केवल खपत करता है सेम हो जाता है, लेकिन 25 टन खपत करता है, नहीं डिफरेंट हो गया। दूसरा में कितना खपत करेगा कोई गारंटी नहीं, पहला बराबर दूसरा कैसे हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। तो तीसरा बात कि पहला में 25 टन खपत करता है, दूसरा में कितना खपत करेगा बराबर नहीं, यानी W1 W2 यानी W1 बराबर नहीं है, पहला बात। दूसरा बात कि इंजन भी अलग अलग कैटेगरी का है, जैसे 2 आदमी अमरूद ही खा रहे हैं, 2 आदमी अमरूद के सीजन है अमरूद ही खा रहे हैं, एक आदमी का स्पीड दूसरे के तुलना में दुगुना तिगुना हो तो क्या होगा, एगो आदमी 1 खाएगा तो अगला 4 खा जाएगा, अगला 2 खाएगा तो अगला 8 खा जाएगा, अगला 3 खाएगा तो उसी प्रकार इसमें भी कर रहा है कि पहले प्रकार का 4 इंजन उतना ही खपत करता है जितना 5 इंजन। इसका मतलब 4 इंजन का खपत 5 इंजन के खपत के बराबर है। इसका मतलब ये 5 लोग जितना कमाएंगे ये 4 लोग उतना ही कमा लेगा, 4 लोग जितना खाएंगे 5 लोग उतना मिल के खाएंगे, यानी इसकी क्षमता इससे ज़्यादा है। तो इसमें एक बराबर भी करने वाला नया नियम थोड़ा लागू होता है, इस बात को समझ लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं। तो क्या लागू होगा भाई, MDH बट्टे में W बराबर M1 D1 H1 बटे में W1, यही होगा ना। अब बात समझिएगा इसमें क्या हो गया। अब कहेंगे कि पहली प्रकार का कितना इंजन आया हो, तो पहली प्रकार का 10 इंजन, एम के जगह पर मैन के जगह पर 10 इंजन, E1 बराबर 10 गुने
कितना दिन लगा, तो दिन लगा 5 दिन, लिखा हुआ है 5 दिन, 5 दिन गुने। अब उसके बाद लिखेंगे कितने घंटे, 8 घंटे, होल बट्टे में कितने टन कोल है, 25 टन बराबर बराबर। अब इधर लिखेंगे कितने, इसमें दूसरे प्रकार का कितना इंजन, कितना इंजन, तो 15 इंजन, 15 E2 गुने। उसके बाद कितने दिनों में, 4 दिनों में गुने। उसके बाद क्या हो गया, कितने घंटे काम करके, 6 घंटे, 6 घंटे यहाँ लिखा हुआ है 6 घंटे 4 दिनों में, होल बट्टे में कितने खपत करेंगे, नहीं पता है, x। एक बात अब कहिएगा सर एक इसमें 2 चीज रह गया है, क्या चीज रह गया है, E1 और E2 आ गया है। हाँ, कहता रहा है कि पहले प्रकार के 4 इंजन, यानी पहले प्रकार के 4 इंजन E1 4E1 बराबर 5E2, बोलिए कह रहा है कि नहीं, बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले प्रकार का 4 इंजन उतना ही खपत करता है जितना दूसरे प्रकार का 5 इंजन। 4E1 बराबर 5E2, यानी कह सकते E1 बट्टे में E2 बराबर क्या कह सकते हैं बाबू, तो 5 बट्टे में 4, 5 बट्टे में 4। कहिएगा सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, बता रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, बता रहे हैं। ये इसको बना लीजिए, पहले इसको बना लीजिए। तो इसको लिखेंगे 10 गुने, बता रहे हैं E1 का वैल्यू 5 गुने 8 बट्टे में 25 बराबर 15 गुने E2 का वैल्यू 4 गुने 6 बट्टे में x। अब हम कहेंगे इन दोनों से इनको कटा दीजिए। अब उसके बाद और कटाते हुए चलेंगे तो 8, यानी कहेंगे ये 2 बार में और ये कटा तो आपका 3 हो गया, सही बात है। अब उसके बाद ये कहेंगे कि ये 2 बार में और ये कहेंगे तो 5 हो गया, ये पंक्ति है 15 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, गुना कर लेंगे, 3 दूना के 6, अच्छा 3 के 18, देख लीजिए पर गुना सही है ना, यानी 18 मेरा इसका आंसर आ गया। x बराबर, थोड़ा क्लियर भी बना देंगे, फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो 18, इसको पहले बना लीजिए। कहिएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, बता रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, बता रहे हैं ऐसा क्यों। इसको उतार लिया आप, उसको हम बता रहे हैं वहाँ पे कि बाबू ये बराबर कब होगा, ये बराबर कब होगा, जब ये दोनों बराबर कब होगा, जब E1 में 5 से गुना होगा तो 4 गुने 5, और जब E2 में 4 से गुना होगा 5 गुने 4, तब ना दोनों बराबर होंगे। इसीलिए क्या होता है कि E1 वाला इधर आ जाता है, E2 वाला उधर, यानी हम उल्टा कह सकते हैं, यहाँ पर ये E1 का साथ है तो E2 के साथ जाएगा, और ये E2 के साथ है तो E1 के साथ आएगा। चलिए एक बार फाइनली लिख दे रहे हैं, फाइनली लिख रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं, लिखें, हाँ लिख रहे हैं। ये लिखेंगे 10 E1 गुने 5 दिन गुने 8 घंटे बटे में 25 बराबर 15 E2 गुने कितना घंटा है, 4 दिन 6 घंटे बटे में x। E1 E2 के बारे में पुनः फिर लिख लेंगे कि 4E1 बराबर 5E2, यानी E1 बटे E2 बराबर 5 बटे 4। तो यहाँ 5 बटे 4 डाल लेंगे, 5 बटे 4 डाल लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 10 गुने 4 गुने 5 बटे गुने 8 होल बटे 25 बराबर 15 गुने कितना 4 गुने 6 बटे x। इसको आप कटा लीजिए दनादन। ये हाँ थोड़ा सा यहाँ गलती, E1 का वैल्यू 5 है तो ये से ये कट कैंसिल हो गया, ये कटा तो आपका 2 बार में गया, ये कटा तो आपका 2 हो गया, ये कटा तो आपका 5 हो गया, ये कटा तो आपका 3 हो गया, 36 के 18 हो गया। तो बाबू आज के लिए इतना ही, आराम से बिंदास पढ़िए, कोई टेंशन नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा कभी गैप हो जाता है, टेंशन मत लीजिए, पढ़ाएंगे। आप ही के लिए हमारा जीवन लगता है कि पढ़ाने ही के लिए अब बना है, क्योंकि अब दूसरा काम क्या करें पता नहीं चलता है। इसलिए स्टूडेंट आप हैं और हम आपके थोड़ा मोड़ा समझाने वाले एक सलाहकार, एडवाइज़र, सब चीज़, ठीक है। और आपका कोई परेशानी होता है तो शेयर करें, उसके बाद आराम से मस्त इसको पढ़ते रहें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका आराम से। चलिए बाबू, थैंक्स, जय हिंद।